नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम स्टूडेंट पिछले गतिविधि में संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को निरूपित करने की गतिविधि किए थे। आज हम इस संख्या रेखा पर गतिविधि के द्वारा आपको निरूपित करने जा रहे हैं कि इसकी जोड़, घटाव, गुणा मीन्स संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। पिछले गतिविधि में हम आपको ये बताए थे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या दाहिनी ओर, जीरो के दाहिनी ओर व्यवस्थित किया जाता है और क्रमबद्धता के रूप में आप इसे बढ़ाते चले जाएंगे और ऋणात्मक संख्या शून्य के बाईं ओर आप क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे। शून्य के दाहिनी ओर बराबर अंतराल पर, थोड़ा सा मेरा अंतराल ठीक नहीं है, बराबर अंतराल पर आप अपने संख्या रेखा पर बिंदु देते हैं तो शून्य के दाहिनी तरफ आप बिंदु प्रदर्शित करेंगे और उस प्रत्येक बिंदु पर आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या निरूपित करेंगे। जैसे हम शून्य हमारा है, उसके दाहिने तरफ आप देख रहे होंगे कि 1 के बाद 2 के बाद 3, इस प्रकार से अनंत तक आप चले जाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में अनंत तक चले जाएंगे। और शून्य के बाईं ओर घटते हुए क्रम में आप माइनस इन्फिनिटी मतलब माइनस में अनंत, ऋणात्मक अनंत की ओर आप जो है जाएंगे। अब यहां आज की गतिविधि में हम ये सीखने जा रहे हैं कि इस संख्या रेखा पर योगफल को निरूपित कैसे करेंगे। 3 स्टेप में हम इस वर्क को करने जा रहे हैं। पहले जोड़ का निरूपण सीखेंगे, संख्याओं का जोड़ का निरूपण क्या होगा। फिर उसके घटाव का निरूपण सीखेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। और फिर गुणा का निरूपण हम इस पर सीखेंगे कि गुणा का निरूपण हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ का निरूपण करते हैं। जोड़ में के निरूपण को दिखाने के लिए हमने 2 हिस्से में जोड़ को बांटा है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग और 2 ऋणात्मक संख्याओं का योग। अब 2 धनात्मक संख्याओं का योग हमें इस नंबर लाइन पर निरूपित करना है। जैसे 2 और 3, 2 और 3 का योगफल को निरूपित करना है। 2 और 3 के योगफल को इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखते हैं कि इसका निरूपण कैसे करेंगे। इस निरूपण के लिए आप देखेंगे कि ये मेरा शून्य का पोजीशन है, तो पहले 2 है और 2 के बाद जोड़ का साइन है और 3 है, तो आप 0 से 2 पर पहुंच जाएंगे। यहां से आपने 1 और 2 तक आपका पहुंच गया। फिर 2 और 3 है, तो और का मतलब यहां जोड़ से था कि हमें इस पर जोड़ प्रदर्शित करना है। मीन्स 2 + 3 को इस नंबर लाइन के ऊपर, इस संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करना है। तो 2 के बाद 3 इकाई, यदि धनात्मक संख्या है तो 3 इकाई दाहिने ओर आप बढ़ेंगे। जैसे हम 3 इकाई बढ़ रहे हैं 2 से, तो 3 इकाई बढ़ना है हमें। 1, 2, 3 इकाई हम यहां से बढ़ गए। तो फाइनल मेरा जो रिजल्ट आया वो 5 पर आ गया। तो यही 5 का जो बिंदु है वो मेरा फाइनल सम को निरूपित करेगा। माने फाइनल ये 0 से 5 हमारा ये सम हो गया। या आप ऐसे भी पिछले कक्षा में पढ़े होंगे 2 + 3 = 5, तो ये 5 को निरूपित करता है।
इस गतिविधि को निरूपित आप चार्ट पेपर पर भी कर सकते हैं, अपने पेपर पर भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं या यहां से इस चार्ट पेपर के ऊपर हम 0 से पहले 2 तक गए हैं, उसको फिर हमने डॉट डॉट से क्रॉस किया है क्योंकि 2 पर हम पहुंच चुके हैं, और उसके 3 इकाई 5 पर गए और 5 पर हम एक सर्किल बनाकर हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यही बिंदु मेरा सम है। तो इस प्रकार से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस नंबर लाइन पर धनात्मक संख्याओं का जोड़ने का निरूपण आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का योग का निरूपण हम कैसे करेंगे। तो ऋणात्मक संख्याओं का निरूपण करना है तो अब हमें निगेटिव संख्या में, दो ऋणात्मक संख्या में -2 और -3 के जोड़ का निरूपण इस नंबर लाइन पर करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस गतिविधि में देखते हैं कि ये मेरा 0 का लाइन है, फिर यह -1 और -2 हमें निरूपित करना है -2 प्लस -3 को। तो -2 तक हमारा ये कर्व गया। ये फाइनल आप एक कर्व के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे जिस प्रकार से हम चार्ट पेपर पर आपको दिखाते हैं। -2 पर जाने के बाद आपके पास में जो डिजिट लिया गया -2 प्लस -3 है, तो आप यहां से फिर 3 यूनिट बाईं ओर दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल को प्रदर्शित करने के लिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए आपको बाईं ओर जाना पड़ेगा। मतलब कि यहां से 3 इकाई आप बाईं ओर जाएंगे, यहां से 1 2 3, ये फाइनल मेरा 3 इकाई होता है। तो 3 इकाई हम बाईं ओर चले गए, ये फाइनल। तो पहले -2 देखेंगे, -1 -2 पर पहुंच गए, और -2 के बाद -3 है, तो 3 इकाई बाईं ओर, 1 2 3, 3 इकाई हम बाईं ओर चले गए। इस प्रकार से हम -5 पर पहुंचते हैं। मतलब -2 और -3 का योगफल हमारा -5 होगा, और इसे आप सर्किल के द्वारा अपने पेपर पर, अपने या तो चार्ट पेपर पर या अपने कॉपी पर आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे दो नेगेटिव संख्याओं का योगफल के लिए हम एक चार्ट पेपर दिखा रहे हैं कि -2 और -3 का जोड़, तो हम इसे -2 प्लस -3 रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां 0 से शुरू कर हम -2 तक पहुंचे, और -2 से फिर 3 इकाई, 1 2 3 इकाई -5 तक हम पहुंच गए, और -5 तक एक सर्किल बना दिए हैं। ये स्पष्ट हो जाए कि -2 प्लस -3 का जो सम है वो -5 होगा। तो इस प्रकार से हम इस संख्या रेखा पर संख्याओं का योग को निरूपित कर सकते हैं। अब सेकंड में अब देखते हैं कि इस संख्या रेखा पर घटाव को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो संख्या रेखा पर घटाव को प्रदर्शित करना है। अब घटाव में भी धनात्मक संख्याओं का घटाव देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5 को 2 से घटाए, 5 को 2 से घटाएं, ये हमने लिया। 5 को 2 से घटाएं, इसका मीनिंग है कि हमें ओरिजिनल में 2 - 5 करना होगा। ओरिजिनल में हमें 2 - 5 करना होगा। तो देखते हैं कि कैसे 2 - 5 इस नंबर लाइन पर हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव तरफ चले जाएंगे।
ये 0 से हम 2 पर पहुंच गए हैं स्टूडेंट। ये 0 से 2 पर पहुंच गए, ये हमारा 2 है। अब इसमें -5 है। जब -5 है, घटाना हो धनात्मक संख्या को तो आप बाईं ओर शिफ्ट करेंगे, मतलब कि बाईं ओर 5 इकाई हमें शिफ्ट करना होगा। तो गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 इकाई हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। -2 से शुरू करेंगे, -2 से शुरू करेंगे और 5 इकाई शिफ्ट करना होगा हमें। तो देखेंगे कि आप यहां से 5 इकाई हम शिफ्ट किए -2 से, 1 2 3 4 5, मतलब -5 है तो 5 इकाई हमें शिफ्ट करना होगा बाईं ओर। हमें किस ओर शिफ्ट करना है इसको ध्यान रखना है। तो बाईं ओर जब शिफ्ट करेंगे तो फाइनल मेरा -3 आएगा और यही -3 का जो पॉइंट होगा वो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। इसे आप इस प्रकार से चार्ट पेपर पर दिखा सकते हैं कि ये मेरा 0 का लाइन था। 0 से सबसे पहले हम 2 पर पहुंच गए, ये 2 पर पहुंच गए हमारा, और 2 के बाद हम 5 इकाई आप देख रहे होंगे कि -3 पर पहुंचे और -3 पर हम एक सर्किल बना दिए हैं ताकि यह पॉइंट को हम प्रदर्शित कर सके। मतलब 2 - 5 = -3 हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसी संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या का घटाव देखेंगे, ऋणात्मक संख्या का घटाव। अब ऋणात्मक संख्या के घटाव के लिए हम फिर एक कार्ड लेते हैं कि -3 को -2 से घटाएं। यह प्रश्न हमारे पास है। इसी स्टेटमेंट को आपको नंबर लाइन के ऊपर, इस संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करना है। -3 को -2 से घटाएं। इसका मीनिंग होता है कि आप -2 माइनस ऑफ -3 कर रहे हैं। इसका मीनिंग है कि -2 माइनस ऑफ -3 कर रहे हैं। तो कैसे इस संख्या को हम कैसे निरूपित करेंगे, इसको सीखते हैं। तो पहले -2 है तो हमें फाइनली पहले -2 पर पहुंचना होगा। तो -2 पर पहुंच गए स्टूडेंट। ये हमारे पास 0 से शुरू किए, -2 बाईं ओर है, -1 और -2, -2 इकाई तक हम पहुंच गए। अब इसमें हमें माइनस ऑफ -3 करना है। तो आप यहां से 2 से शुरू करेंगे और 3 इकाई आप यहां से दाहिनी ओर बढ़ेंगे, 1 2 3, ये 3 इकाई आप दाहिनी ओर बढ़ेंगे। यही मेरा रिजल्ट होगा, मतलब कि -2 माइनस ऑफ -3 = आपका फाइनल रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो ये नंबर जो हमारे पास में आ रहा है, इस नंबर को आप फिर एक सर्किल के द्वारा निरूपित कर देंगे कि यही मेरा फाइनल रिजल्ट है। मतलब -2 में -5 को घटाने के लिए -2 पर पहुंचने के बाद हमें -2 से 3 इकाई दाहिनी ओर बढ़नी पड़ेगी, और 3 इकाई दाहिनी ओर बढ़ने के बाद हम 1 तक पहुंचते हैं। इसलिए फाइनल मेरा रिजल्ट 1 आएगा और 1 पर आप इसे सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। मैं एक चार्ट पेपर पर आपको दिखा रहा हूं। ये ऋणात्मक संख्याओं का घटाव है। -3 को -2 से घटाए, -3 को -2 से घटाए। हमने लिखा है कि -2 माइनस ऑफ -3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बाएं तरफ 0 से -2 तक गए और जाने के बाद फिर यहां से 3 इकाई दाईं ओर पहुंच गए
और 1 पर पहुंच गए, और 1 पर आप इस प्रकार से या तो डार्क सर्किल से या सर्किल के द्वारा आप रिप्रेजेंट करेंगे कि यही पॉइंट मेरा है, इसी पॉइंट को दिखाना है। तो ये हमारे पास घटाव हो गया। अब हम इससे सीखेंगे कि इसमें गुणा कैसे करेंगे, इस संख्या रेखा पर गुणा को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। अब गुणा को निरूपित करने के लिए हम एक डाटा लेते हैं। जैसे हमें निरूपित करना है 2 इंटू 4 को, 2 इंटू 4 को माने 2 टाइम्स ऑफ 4, 4 का 2 गुना। 2 इंटू 4 का मीनिंग होता है आप इसे 4 प्लस 4, आप इसे प्लस में चेंज कर सकते हैं। मतलब इस 4 प्लस 4 को ही माने 4 को 2 बार जोड़ने की क्रिया को ही हम 2 टाइम्स ऑफ 4 कहते हैं, 4 को 2 का गुणक कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आप यहां से 4 तक पहुंच जाएं। ये मेरा 0 है और 0 से 4 तक पहुंच गए, 2 बार है, 2 टाइम्स है। तो फिर आप इस 4 से 2 टाइम्स है, तो 4 से फिर 4 इकाई आप आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4। इस प्रकार से आप फिर 4 इकाई बढ़ेंगे, माने 2 टाइम्स आप 2 बार आप 4 इकाई बढ़ेंगे। जहां पहुंचेंगे वही मेरा रिजल्ट होगा, माने फाइनल रिजल्ट मेरा 8 होगा। और इसी 8 को आप यहां डार्क सर्किल के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम आपको चार्ट पेपर पर कर रहे हैं, ये मेरा डार्क सर्किल है, ये 2 इंटू 4 को हम निरूपित कर रहे हैं ये चार्ट पेपर के ऊपर। तो यहां से सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 4 टाइम्स, मतलब आप यहां से 4 इकाई दाहिनी ओर और फिर उसका 4 इकाई दाहिनी ओर बढ़े, मतलब आपके पास फाइनल रिजल्ट 8 हो गया। तो इस प्रकार से हम इस संख्या रेखा पर जोड़, घटाव और गुणा को निरूपित कर सकते हैं, और निरूपित कर नहीं सकते, निरूपित करते हैं। धन्यवाद।